हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। यहां पे क्या कहा है, किसी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर 30 वुमेन्स की हार्टबीट का डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा को वो यहां पे एक टेबल की फॉर्म में हमें दे देता है। देन फाइंड द मीन हार्टबीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स चूजिंग ए सुटेबल मेथड। अब यहां पे उन वुमेन्स की हार्टबीट का मीन आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कोई एक सुटेबल मेथड यूज करते हुए। अब भाई सुटेबल मेथड कौन सा है हमारा, सबसे हलवा वाला डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहां पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं कर रखा तो हम यहां पे डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, सेकेंड कॉलम दे रखी है नंबर ऑफ वुमेन्स की, मतलब 65 से 68 हार्टबीट हमें कितनी वुमेन्स की मिली, 2 वुमेन्स की। 68 से 71 हार्टबीट किसकी मिली, 4 वुमेन्स की। इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। अब यहां पे ध्यान से दोगे तो यहां पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्लास इंटरवल दे रखा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी हमें हार्टबीट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल को एक फिक्स वैल्यू मतलब क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं कन्वर्ट, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। ये हमारी लोअर वैल्यू होती है, ये हमारी अपर वैल्यू, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो बस। तो यहां पे इनकी बीच की वैल्यू आ जाएगी 65 और 68 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 66.5, ये आ गई। अगली वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगी 69.5। अब आगे वाली आपको वैल्यू निकालनी है ना, यहां पे ध्यान से देखो 65 और 68 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इनमें 3 ऐड करते चले जाओ, सारी वैल्यू आ जाएंगी आपकी। 69 में 3 ऐड किया तो 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, नेक्स्ट 81.5 और 84.5, ये आ गई हमारी सारी की सारी वैल्यू। अब भाई हमें करना है यहां पे डायरेक्ट मेथड यूज। क्या होता है, मीन इक्वल टू मीन्स एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्सआई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में एक्सआई और एफ आई की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए। ये तो हो गई हमारे पास एक्सआई, नंबर ऑफ वुमेन्स जो दे रखी है ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी एफ आई, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो 66.5 की और 2 की हम यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 133। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बार सारी की सारी प्रोडक्ट राइट डाउन कर देता हूं और उनका सम यहां पे लिख लेता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहां पे हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो समेशन या फिर सिग्मा एक्सआई एफ आई वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे 2277, ये इसका सम आ जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए। कितनी वुमेन्स का डाटा है, 30 वुमेन्स का। तो यहां पे सिग्मा एफ आई क्या होगा बच्चों, ये हमारा 30 होगा। अब वैल्यूज को पुट कर दो यहां पे, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू क्या है, 2277 रख दिया हमने, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 30, तो यहां पे डिवाइड बाय 30। सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 3 10 जा 30, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, कैरी 1 17 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 27 हो गया, 3 9 जा 27। तो x बार इज इक्वल टू आ गया 759 डिवाइड बाय 10। अब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे। तो x बार इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास 75.9, दिस इज द आंसर। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, मीन हार्टबीट इक्वल टू 75.9, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है किस प्रकार से करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।